अमेरिका का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर अपाचे हॉर्मूज में मार गिराया गया। ये खबर सोमवार को ही आ गई थी, लेकिन अमेरिकी सेना की शुरुआती जांच में ये पता चला कि मुमकिन है हेलीकॉप्टर निगरानी के दौरान हादसे का शिकार हो गया हो। लेकिन इस पर जो डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आई उससे पता चला अमेरिका का सबसे महंगा और एडवांस हेलीकॉप्टर किसी हादसे का नहीं बल्कि हमले का शिकार हुआ था। ईरान ने मार गिराया अपाचे, आग बबूला ट्रंप का डेडली ऑर्डर। मंगलवार की रात से हॉर्मूज में जंगी हाहाकार मचा हुआ है। हौसी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ईरानी हमले का बदला है। इस वीडियो में आप जो समंदर के ऊपर आसमान में आग के गोले उठते देख रहे हैं वो अमेरिकी हमले के हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को इन हमले का डायरेक्ट ऑर्डर राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। सुप्रीम लीडर को ऑर्डर मिलते ही सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने हॉर्मूज के पास तैनात ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार ठिकानों को तहस नहस कर दिया। ईरान के जिन मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में केशम द्वीप, बंदर अब्बास पोर्ट, सिरिक और जास्क जैसे सैन्य अड्डे थे। इन सभी टारगेट्स पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक किए गए। ईरानी ठिकाने पर इस हमले में अमेरिका ने अपने एडवांस फाइटर जेट और बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो स्टेटमेंट जारी किया उस पर गौर करें तो पता चलता है ये हमला ईरान को डील से पहले फाइनल वार्निंग की तरह था। कल हमें कमांडर इन चीफ ट्रंप का ऑर्डर मिला था। इसके बाद अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ रक्षात्मक हमले शुरू किए। यह बयान ईरान की अन्यायपूर्ण आक्रामकता का उचित जवाब है। यह अमेरिका का वो प्रचंड प्रतिशोध था जिसकी चेतावनी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। दरअसल ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। गनीमत ये रही कि दोनों अमेरिकी पायलट बच गए, वरना अमेरिका का पलटवार और भी भयंकर होता। हालांकि ईरान ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर पर हमला गलती की वजह से हुआ। उसका मकसद अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला करना नहीं था। हमारी सेना ने जानबूझकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना नहीं बनाया। अगर किसी क्षेत्र में विदेशी सैन्य बल रहेंगे तो ऐसे जोखिम लगातार रहते हैं। इसे कम करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो यहाँ से चले जाए। ईरान की सफाई के बावजूद ट्रंप ने साफ कह दिया था अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा और कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के विमानों ने ईरान के 3 ठिकानों पर बम बरसा दिए। लेकिन बात सिर्फ अमेरिकी हमले पर नहीं रुकी। अमेरिकी कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने वो कदम उठाए जिससे पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। ईरान ने सीधे बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े मुख्यालय को अपने घातक मिसाइल से निशाना बनाया। दक्षिणी ईरान के जाम क्षेत्र में ईरान ने अमेरिका के बेहद आधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुली चेतावनी देते हुए कहा ईरानी सेना हर हमले का जवाब देगी। अराक्ची ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दें। हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान की जंग खतरनाक रूप लेती जा रही है। ईरान ने जिस MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराने की बात कही उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक रिपर ड्रोन गिराए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिका ने जरूर साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ उसकी मौजूदा सैन्य कार्रवाई फिलहाल पूरी हो गई। अमेरिका का कहना है कि हमला सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर का बदला नहीं बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी बल और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल अटैक ने साफ कर दिया ये जंग अब थमने वाली नहीं है। हॉर्मूज स्ट्रेट बारूद के ढेर पर है और मिडिल ईस्ट में छिड़ा ये महायुद्ध किसी भी वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।